नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह के राशि के परिवर्तन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि ग्रह जहां पहले अपनी साधारण राशि यानी कि मकर राशि में विराजमान थे, वहीं अब राशि को परिवर्तित करके और अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, यह जो शनि ग्रह का राशि परिवर्तन है, इसका आम जनमानस पर या फिर आपके राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले शनि को समझना बहुत जरूरी है। शनि देव को ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है और न्यायाधीश का कार्य है जो गलती करता है उसे सजा प्रदान करना और जो सही मार्ग पर रहता है उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। शनि देव भी कुछ ऐसे ही है। शनि देव की अगर कृपा हो जाए तो मनुष्य जीवन के अंदर शून्य से शिखर तक का सफर तय करता है और वह भी बड़ी आसानी के साथ। और यदि शनि ग्रह रुष्ट हो जाते हैं तो फिर चप्पल घिस जाएगा और सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, यानी जीवन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शनि देव को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कारक माना जाता है, यानी कि कोयला, लीकर, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और साथ साथ में जुडिशियल फील्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए शनि देव की विशेष कृपा बरसने वाली है। यह जो शनि ग्रह का राशि परिवर्तन है, इसके बारे में समझना या फिर इसको किस तरीके से देखा जाए, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। यह चंद्र राशि और लग्न पर आधारित है, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में जो आपकी राशि बनती है उसी के आधार पर इसे देखना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो नाम राशि प्रधानत्व नाम राशि के आधार पर भी इसे देखा जा सकता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान लागू होगा। मित्रों, अब बात करेंगे कर्क राशि की कि कर्क राशि वालों के लिए यह शनि का राशि परिवर्तन किस प्रकार का फल देने वाला है। तो मित्रों, शनि ग्रह जो कर्क राशि है, कर्क राशि पर इस समय शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है और शनि ग्रह की ढैया चल रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए इससे कितना लाभ और कितना हानि होगा और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, यानी कि किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं जानकारी प्रदान करूंगा। शनि ग्रह कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माइंड सेट अच्छा रखना चाहिए, यानी कि आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सावधानी पूर्वक पूरे पेशेंस के साथ अगर आप कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा आपको कहीं ना कहीं पश्चाताप होगा इस बात का कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, इसलिए तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा कार्य ही ना करें। पूरी सावधानी के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और साथ साथ में अपने हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहें। हेल्थ कॉन्शियस का पूरा ख्याल रखें और कहीं ना कहीं अगर आप हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई बीमारी या फिर किसी दुर्घटना का आप शिकार हो जाएंगे और जिससे आपको बाद में बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर ना ही हेल्थ खराब होगा और ना ही आपको किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ प्लानिंग करते हुए आप आगे बढ़े। बीमा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। साथ साथ में यहाँ पे आपका कॉमन सेंस के साथ आपको पूरी तरह से सक्रिय रहना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। शनि देव के पास 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। अष्टम भाव में विराजमान होकर दसम भाव पर उनकी तीसरी दृष्टि होगी तो क्या होगा। दसम भाव पर दृष्टि पड़ने से आप पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर पिता की सलाह को लेकर कोई कार्य करते हैं आप उसमें सफलता अर्जित करेंगे और आप लगातार प्रयास करें कि अपने पिता के साथ आपका संबंध किसी भी प्रकार से खराब ना हो। उसके अलावा नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ेगा और आप अपने कलीग के साथ यानी आपके जो सहयोगी या फिर साथी हैं जो आपके साथ कार्य करते हैं उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अगर अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर माहौल जो है आपके आसपास का बड़ा ही सुखमय और सफल रहेगा। जो लोग नौकरी जिनकी मिल रही थी और छूट रही थी लगातार, उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा
कड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। अगर अच्छा मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नौकरी भी मिलेगी और वहां सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि भी आपको प्राप्त होगी। अनायास यानी कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा आपको। अगर आप वाद विवाद में अनायास पड़ते हैं, बिना किसी कारण का पड़ते हैं, तो आप आरोप और प्रत्यारोप के शिकार हो सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कार्य करने वाले यानी कि राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि की जो 7वीं दृष्टि होगी वह सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपके पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए अगर किसी विवाद को लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे थे और वहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, कुटुंब के ही किसी व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त होगा और उससे आपका जो मामला बिगड़ा हुआ था उसमें आपको उनके सहयोग के द्वारा सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में नेत्र से संबंधित कोई अगर रोग था आपको तो उससे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। वाणी आपकी आकर्षक होगी और आपको वाणी पर नियंत्रण रखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हुए अपने तरफ खींचने में कामयाब होंगे, जिससे आपके कई सारे बिगड़ते हुए काम बनेंगे। आपने किसी को अगर पैसे दे दिए थे और वह पैसा नहीं मिल पा रहा था तो इस दरमियान पैसा मिलने का योग तो बन रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय पे आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी भी व्यक्ति से लेन देन करते समय बहुत ही सावधान रहें, नहीं तो इस ढैया के दरमियान अगर आप किसी को पैसे दे देते हैं तो वहां से पैसे मिलने का जो आसार है बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ही सावधानी के साथ प्लान करें और उसके बाद ही आप किसी का सहयोग करें। सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह पंचम भाव यानी 5th हाउस पर रहेगी, तो उससे क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत का समय है। विद्यार्थी लोग अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। साथ में प्रेम संबंधों को लेकर आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से आपका लंबे समय से आपका जो संबंध है बहुत ही मधुर है, उनमें खटास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े और साथ में संतान से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में लगातार चल रही थी उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट, जो लोग इसमें पैसे लगाते हैं और इससे ही इसी को यही उनका प्रोफेशन है, उनके लिए एक मेरी सलाह है कि आप उसमें अगर पैसे लगाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही सावधानी बरतते हुए लगाइए और शॉर्ट टर्म में लाभ की अपेक्षा ना करें। लंबे समय तक के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा मुनाफा मिलने का योग दिखाई दे रहा है। साथ में अनायास कहीं से भी अचानक धन प्राप्ति का भी सुंदर योग बन रहा है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। उसके अलावा इस वर्ष कर्क राशि वालों के लिए शनि के परिवर्तन से अगर आप चाहते हैं कि शनि देव की विशेष कृपा आप पर भी बने और बहुत सारे जो काम आपके बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें सुधार की स्थिति बने और बहुत सारा सहयोग लोगों का आपको प्राप्त हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, स्पेशली जुडिशियल फील्ड हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोयला हो, लीकर हो, प्रॉपर्टी हो, ऐसे क्षेत्र में अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर या फिर ये जितने भी फल मैंने बताए उनमें से चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। कोई गरीब व्यक्ति है अगर उससे आपने मजदूरी कराई है तो उचित मजदूरी उसे समय पर देना चाहिए, अन्यथा शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे। और गरीबों के साथ अगर आपकी सहानुभूति रहती है तो निश्चित तौर पर ये परिणाम सकारात्मक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप इसमें काफी अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि अगर इन चीजों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ में आपको हनुमान चालीसा या फिर सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें या फिर आप काले वस्तुओं का दान करें, जैसे ठंड का समय है तो कंबल हो गया या फिर आप चप्पल का दान किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। ऐसी चीजों को करने से आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता की तरफ आप जाएंगे। मित्रों, अगर आप किसी समस्या को लेकर परेशान हैं और उस समस्या का निवारण नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान प्राप्त करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।